जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची मोराबादी में और आप सब वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे कि कई दिनों से जो है जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पर बापू वाटिका के समीप जो है हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए गुहार लगा रही है और उपवास सभा रखी है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रांची के जिला सचिव जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और आज जो है आज खास दिन भी है क्योंकि आज के दिन जो है एक झारखंडी योद्धा कहें जो जेएमएम पार्टी से ही बिलोंग करते थे और पहली बार जो है सांसद चुन के वो दिल्ली तक गए थे और उनका आज शहादत दिवस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील महतो का। सर, आज सुनील महतो का शहादत दिवस भी है, क्या कहेंगे? देखिए, शहादत दिवस एक ऐसा विषय है कि उसमें गर्व भी होता है और दुख भी होता है। गर्व इस बात का कि जिसने शहादत दी उसने अपने प्राणों की न्यौछावर देश के लिए, राज्य की जनता के लिए अच्छा करते हुए और अच्छा काम कर रहे थे जिसको किसी को पसंद नहीं आया हो और उन लोग उसकी हत्या कर देते हैं। तो ऐसे युग पुरुष योद्धा जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन आंदोलन के साथी रहे थे हम लोगों के, सुनील महतो जी, और वो आंदोलन के समय भी बढ़ चढ़ करके रहा करते थे और जब सांसद बने तो उस वक्त भी वो जनता की सेवा पूरे दिल से, तन मन धन से करते थे। और इसी के कारण त्यौहार के दिन वो एक जनता के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ चले गए थे और लोग घात लगा के बैठे हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो उन्होंने राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए शहादत दी, इसका हमें गर्व है। लेकिन दुख इस बात का है कि उस जैसा योद्धा जो अकाल मृत्यु की ओर चला गया, जिसकी हत्या कर दी गई, वो अगर जिंदा रहते तो समाज के लिए बहुत कुछ करते और उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। जिस लगन और निष्ठा के साथ वो काम करते थे वैसा सुनील महतो के जैसा दूसरा अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। और एक बात बता दें कि उनका राजनीतिक करियर जो शुरुआत हुई थी वो आजसू से हुई थी। नहीं, उसके बाद वो आजसू में थे लेकिन अलग से वो झाकसू बनाए थे। अच्छा। झारखंड कुर्मी स्टूडेंट्स यूनियन। अच्छा। और वो झाकसू बनाने के बाद उसके द्वारा अपना एक संगठन बना करके और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए थे। क्या लगता है आपको, उनका हत्या भी एक साजिश थी? निश्चित रूप से। अगर हत्या घात लगा के किया जाए, एक होता है कि रोड में चलते कहीं एक्सीडेंट करके मर गए तो उसको हत्या नहीं कहा जाता है, लेकिन जब घात लगा के उनको पता था हत्यारों को कि वो आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उस वक्त में घात लगा करके और किस बेदर्दी से मारा गया वो आपको भी मालूम है और सारे देश की और राज्य की जनता ने देखा। अच्छा, बात करें कि वो जेएमएम से थे, फिर जेएमएम का सरकार जो है काफी लंबे समय से झारखंड में है, फिर भी उनका जांच अभी तक क्यों नहीं किया गया? देखिए, जांच तो वो जिन्होंने क्राइम किया उनके खिलाफ में जांच रिपोर्ट तो है ही और जांच हुआ ही है और वो तो सबको ही जान रहा है कि एमसीसी के द्वारा उनके आतंकवादियों ने मारा था और आतंकवादियों का ठिकाना कहीं है नहीं। आप अगर घर में हैं और किसी का हत्या करते हैं तो एक वारंट निकलता है कि फलाना पता में रहता है जिसने इसकी हत्या की। तो फिर भी उनको जो आतंकवादी को जो है पकड़ने के लिए सीबीआई जांच किया गया था। सीबीआई जांच किया गया हाँ, था। सीबीआई जो है जांच कर रही थी, फिर भी लुप्त हो गया वो बात। तो अभी हो गया इसलिए कि कोई सीबीआई उसको सही तरीके से कर नहीं पाई। इसलिए चूंकि कोई आतंकवादी लोगों का एक ठिकाना तो होता नहीं है, अगर ठिकाना रहता तो कुछ ना कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं होने की वजह से। बात करें जैसे सरायकेला हत्याकांड का, आजादी के बाद ऐसा बड़ा नरसंहार जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था। हुआ गोलीकांड। हाँ, उसको भी जो है छुपा दिया गया, उसका भी जांच जो है नहीं किया गया। ये तो आज का घटना नहीं है। फिर भी वो तो आप लोग और वो भी सक्रिय राजनीति में आ गए थे
और उसके बाद से लगातार जनता के बीच में थे। अच्छा, ऐसा हुआ है जो भी झारखंड के हित में बात किया है, जो झारखंड हित में जो है राजनीति किया है, उनको जो है शुरू से ही मारा गया है क्या? ऐसा देखिए, ऐसा साजिश लोगों का है कि झारखंड जो है वो सोने की चिड़िया है और जो इसको चरागाह बनाए हुए हैं, जिनको यहाँ से लूटना है, खसोटना है और निकल जाना है, जो यहाँ के लिए नहीं है, सिर्फ लूटने के लिए है, उनको ये लगता है कि ये नेता तो सबको एकत्रित करेगा, संगठित करेगा और हमारे खिलाफ में। अच्छा, झारखंड को कौन लूट रहा है? क्योंकि आदिवासी ही ये को छोड़कर जो है अभी तक झारखंड राज्य निर्माण होने के बाद सारे मुख्यमंत्री की सीट पर जो है आदिवासी नेता ही बैठे हैं, फिर लूट कौन रहा है? देखिए, आदिवासी नेता बैठे हैं जरूर, लेकिन आदिवासी नेता को अस्थिर रहने भी नहीं दिया गया है। कौन रहने नहीं दे रहा? केंद्र के अभी जैसे सीधा सीधी बात कहिए, हेमंत सोरेन आज आदिवासी नेता थे, 4 साल एक ये में वो लय में जनता के लिए काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आया, उसको एन के एन प्रकार गिरा दिया। लेकिन हम लोग भी, वो लोग की साजिश थी कि गिराने के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा, लेकिन हम लोग एकजुट रहे, जिसका नतीजा है कि आज फिर हम एक आदिवासी नेता को, चंपैदा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए। बताएं कि ये जो भूयहरी जमीन है जो 8.5 एकड़, जिसके बारे में, जिसको आधार बनाया गया है, आज तक आप लोग तो चैनल में हैं, आप लोग भी खोजी पत्रकार हैं, खोज ही रहे होंगे कि कुछ तो प्रूफ मिले हेमंत जी के खिलाफ। आपको मिला क्या? देखिए, जो सीबीआई जो है जारी किया है कि व्हाट्सएप चैट मिले हैं, देखिए, वो व्हाट्सएप सब चैट जो है, देखिए अभी व्हाट्सएप चैट जो है वो दूसरे मैटर पर है, जिसको यहाँ जोड़ा जा रहा है। अब चूंकि जमीन के मामले में कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो इनको अंदर रखने का भी एक आधार होना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप चैट जोड़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उधर से खनिज घोटाला जोड़ देंगे, कुछ दिन के बाद बालू घोटाला जोड़ देंगे, कुछ दिन के बाद और कोई घोटाला को मिला के जोड़ देंगे। हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता है, उनके बाबूजी भी, वो भी आदिवासी, झारखंड राज्य निर्माण में काफी ज्यादा उनका हाथ रहा है, तो फिर भी जो है वो आज जेल में है। और झारखंड राज्य के आदिवासी लोग सड़क पे क्यों नहीं है? सब आदिवासी सड़क में देख लीजिए यहाँ पर। क्या इतना ही झारखंड में है? इतना ही नहीं है, ये एक संगठित लोग हैं जो आदिवासी समाज से हैं और मूलवासी लोग हैं, ये यहाँ पर हैं। आपने वहाँ 27 तारीख का महारैली देखा, संकल्प सभा देखा था, उसमें आदिवासी नहीं थे, लाखों की